नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसओ आईडी में पिछले 2 दिन से एक बार फिर से लफड़ा शुरू हो गया है। क्या कुछ माजरा है और किन-किन को ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा अगले वीक में आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो 4 बड़ी खुशखबरी क्या-क्या है और इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता विभाग में कार्य में तेज़ी आ चुकी है। पिछले 6 दिन के अंदर 80% अक्टूबर के बिल पास कर दिए गए हैं। अब केवल ये कुछ ही ये ज़िले बचे हैं, ये अच्छे संकेत हैं। वो कुछ ज़िले कौन-कौन से बचे हैं? नवंबर बिल पास कमिंग सून। जी हाँ, कब होगा, क्या होगा, वो भी बताएँगे। और अब बस बकाया पेमेंट डाल दिया जाए, फिर मौज हो जाए, क्योंकि लगभग चीज़ें आपकी आप चाह रहे हो वो हो रही है, बस बकाया पेमेंट की वजह से सारे सिस्टम गड़बड़ा सा हो गया है। चलिए डिटेयली सारी बिंदुओं पे अपन चर्चा करें। आगे बढ़े इससे पहले सभी प्यारे साथी से निवेदन कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हमें ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक देते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। पहले तो कुछ एक कमेंट्स मैं ले लेता हूँ। इस भाई का कमेंट्स है कि सर मेरा बेरोज़गारी भत्ता रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अक्टूबर महीने में 2023 की अटेंडेंस अपलोड कर दी थी लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है। नवंबर में मेरे पास प्रेग्नेंट डिलीवरी मतलब इनकी डिलीवरी हो गई और दिसंबर 2023 तक उन्होंने अटेंडेंस प्रमाण पत्र नहीं चढ़ाया। तो क्या वो 3 महीने का बिल बनेगा क्या? नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि विभाग को सपना नहीं आता है कि आप मतलब किस कंडीशन में हो। यदि आप वहाँ डिस्चार्ज टिकट या ममता कार्ड लेके जाते तो आपको 6 महीने के लिए छूट मिल जाती। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, काफ़ी दोस्तों का ये कमेंट्स रहता है कि सर मेरा 2 साल डेट में कंप्लीट हो गई है, तो मैंने इंटर्नशिप में 11 दिन की डेट डाली थी और सेंड बैक आ गया, क्या करूं? देखो, ये तो मैंने कई बार आपको बता दिया इस चीज़ के बारे में कि जब भी आपका पूरा भत्ता कंप्लीट होता है तो उस महीने में जिस डेट तक आपका है उस डेट तक ना ही बनाए अटेंडेंस प्रमाण पत्र, पूरा महीने का बनाए। क्योंकि देखो, अटेंडेंस प्रमाण पत्र चेक करने वाला अधिकारी अलग होता है, बिल पास करने वाला अलग होता है। उसको क्या पता है, वो जब चेक कर रहा है तो वो तो सभी का रैंडमली चेक कर रहा है, वो आपका पूरी हिस्ट्री देख के थोड़ी कर रहा है। तो ये विशेष करके आप ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ मैं जो कमेंट्स और ले लेता हूँ मैं आपके 2-3, फिर सारी चीज़ें बात करते हैं। हाँ, एक भाई का अच्छा कमेंट्स था, बहुत ही तगड़ा था, ये मरवाने वाला कमेंट था कि राज भाई आप अपने नंबर ही दे दो, हम आपसे ही बात करा देंगे अधिकारी की। और आप बोल देना हम कि जयपुर रोजगार कार्यालय से बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। देखो, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देखो भाइयों, गलत चीज़ तो गलत ही है, लेकिन मैं आपको रोजगार कार्यालय के नंबर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि कई लोगों को अधिकारी परेशान करेगी ये कह के कि हमारी इंटर्नशिप बंद हो गई है या आपकी इंटर्नशिप बंद हो गई है, अब हम बना के नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार की किसी भी कोई समस्या है तो नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और फिर अपने संबंधित जिले रोजगार कार्यालय में आप उस अधिकारी के नंबर लेके जाके और जिला रोजगार अधिकारी से बात भी करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ ये समस्या ये हो रही है। और आपसे भी नंबर आग्रह है, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे देखते हो तो आपको तो नॉलेज है। अरे भैया, मैंने कई मित्रों पर मैंने देखा है, रैंडमली मैं कई बार किसी काम से चला गया मान लो, तो वहाँ लोग आके बोलते हैं कि सर इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है, अब छड़ाने की जरूरत थोड़ी है। ये रोजगार कार्यालय वहाँ से पूछते हैं। अब देखो, इस भाई का कमेंट से कि सर मेरा प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, वीडियो साहब बोल रहा है इंटर्नशिप योजना बंद हो गई है। तो ये बहुत दोस्तों के साथ हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। इसके अलावा एक भाई का और कमेंट्स है कि जनवरी के सिग्नेचर करने के लिए मना कर रहा है, वीडियो उसके पास कोई आदेश आया था तो अब क्या करें? आदेश पहले दिखाओ उसको और उसको बोलो कि जिस आदेश में आया है तो वो आदेश उनके पास पहले तो आना ही नहीं चाहिए था। ऑफिशियली आदेश नहीं आया उनके पास, व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दिया होगा और उसके अंदर राजीव गांधी युवा मित्र योजना है, तो उसको उनको बोलो कि गूगल पे सर्च करे इस योजना का मतलब क्या है। हमारी योजना तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, या कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है ना अधिकारियों में। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेना चाहिए, इनका क्या बिगड़ेगा, बंद होगा तो आपका होगा। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। देखो, कई लोगों ने इस बात को फिर एग्री किया है कि हाँ सर, ये सब हमारे साथ हुआ है। इसके अलावा इन दिनों में दिसंबर और नवंबर की अटेंडेंस चेक होना शुरू हो गई है, तो मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि अपनी अपनी नवंबर और दिसंबर की अटेंडेंस को जरूर चेक कर लें एसएसओ आईडी में। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है कि वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, यदि सेंड बैक आ रखा है तो उसको क्लियर करा ले। और देखो, इसके अंदर रिमार्क में एक भाई का इस प्रकार आया, वो डर गया कि सर वेरीफाई तो हो गई लेकिन ये आया क्या है, क्या दोबारा से डाउन किया और दोबारा से डाउन तो ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें कह रखा है कि हमेशा उपस्थित और अनुपस्थित के दिनों का उल्लेख करें।
देखो अनुपस्थिति दिनों का भी उल्लेख कर दोगे ना, आपके कितने दिन आपने छुट्टी की, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कल चूरू डिस्ट्रिक्ट का एससी कैटेगरी का अक्टूबर 2023 का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एससी कैटेगरी का चूरू डिस्ट्रिक्ट का अक्टूबर 2023 का मेल और फीमेल का बिल पास कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों देखो, कई बार क्या होता है, हमारे काफ़ी ऐसी युवा साथी है जिनको ये पता नहीं होता है कि हमारा, वो ये सोच के बैठे रहते हैं हमारे को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन कभी बेरोजगारी भत्ते को स्टिक वो चेक ही नहीं करवाते कि मिलेगा कहाँ से। अब जैसे इस बार का कम है 6/2/2023 को उन्होंने सबमिटेड किया, 24/2/2023 को विभाग ने एक्शन लिया और कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन डाल दिया चूरू से। और इसके अंदर बताया था कि उन्होंने कि आप एप्लीकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 10वीं की मार्कशीट, और इसके अलावा मार्कशीट एंड मूल निवास, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लगाए हैं वो कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 15 मार्च 2023 को डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय चूरू के अंदर इनको बुलाया था, लेकिन इन्होंने अब तक जाके वहाँ देखा नहीं। तो ऐसे कैंडिडेटों का क्या होता है, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन में पड़ा रहता है, या फिर विभाग ज़्यादा सख्ती करता है तो उनको स्टॉप कर देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप भी अपने फॉर्मों को अपलोड होने के बाद में कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ सकता है। बात करें झीलों की नगरी उदयपुर की, तो कल झीलों की नगरी उदयपुर का भी अक्टूबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली अक्टूबर 2023 का बिल है वो जनरेट कर दिया गया, ये अच्छी बात है। इसके अलावा बात करें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाड़मेर का भी कल अक्टूबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली बिल है वो पास कर दिया गया है। यदि हम अपन बात करें अब कि अब तक कितने ज़िलों के अक्टूबर 2023 के बिल पास हो चुके हैं, तो हम आपको बताते हैं कि स्क्रीन पे आप ये देखिए, ये 24 ज़िले ऐसे हैं जो पिछले 6 दिन के अंदर अक्टूबर 2023 के बिल पास हुए। पिछले 6 दिन के अंदर 24 ज़िलों का बिल पास हो गया है, यानी एवरेज अपन लगा के देखें तो पर डे 4 ज़िलों का बिल पास हुआ है। अब केवल और केवल 9 ज़िले ऐसे बचे हुए हैं जिनके अक्टूबर 2023 के बिल बनना बाकी है। अब साथियों आपका नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखोगे कि नवंबर 2023 के बिल भी बनना शुरू हो जाएंगे, और इसलिए आपको बोला हूँ कि नवंबर की अटेंडेंस भी चेक कर लेना, ठीक है। और बकाया पेमेंट और डल जाए तो फिर सारी चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो इसके बारे में आप 181 पे ज़रूर आज के ही दिन सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हैं 181 पे ज़रूर कंप्लेंट नोट कराए, और वो कराए अपने ट्रेजरी ऑफिस के नाम, कोषागार के नाम, कि हमारा पेमेंट है वो कब डलेगा, हमारे को तारीख बताने का कष्ट करे। अब 4 ये अच्छी खबर आपको फरवरी के अंदर मिलने वाली है। एक तो आपका बकाया सारा पेमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा अक्टूबर के पूरे बिल बन जाएंगे, नवंबर के भी बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वेरीफाई फॉर्मों को अपलोड भी किया जाएगा फरवरी के अंदर। और इसके अलावा साथियों कल से एसएसओ आईडी पे कुछ दिक्कत आ रही है, एसएसओ आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, या फिर जो लोग नया फॉर्म भर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2 दिन छुट्टी है, इसलिए हो सकता है टेक्निकल टीम कैसे काम करेगी तो मंडे को शायद चल जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आई होप ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरे को आपको केवल जो अब तक की बेरोजगारी भत्ते में अपडेट चली थी उसके रूबरू करवाना था। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो साथी चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।